दोस्तों आज का वीडियो बनाते हुए कोई खुशी नहीं हो रही। जैसे मैं बहुत से कंटेंट बनाता हूँ, ट्रैवल कंटेंट शेयर करता हूँ आपसे, कंसल्टेंसीज की वीडियोस की बात करता हूँ, लेकिन जो आज का कंटेंट है थोड़ा मुख्तलिफ है। तो इस कंटेंट में एक वजीफ़ा बताऊंगा कि हमारे यहाँ वजीफ़ों पे और हमारे यहाँ और मामलात में बहुत इम्फसाइज है कि हम किस तरीके से कोई रोड मैप ले लें। कोई कहता है वजीफ़ा दे दें, कोई कहता है क्या दें। तो मैं आपको एक वजीफ़ा बताऊंगा या एक रोड मैप बताऊंगा, लेकिन आखिर में मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा, क्योंकि बिंग कंसल्टेंट मुख्तलिफ लोग मुझे अप्रोच करते हैं। तो कुछ हुआ ऐसे कि ये कहानी एक बाप की कहानी है, ये कहानी एक नौजवान की कहानी है, ये कहानी आपकी भी हो सकती है, ये कहानी आपके पड़ोस की भी हो सकती है, ये आपके इर्द गिर्द किसी की भी हो सकती है। और ये कहानी हमारे माशरे में, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। वह कुछ ऐसा कि तकरीबन 3 से 4 महीने पहले मुझे एक हमें प्रोजेक्ट मिला, क्योंकि आपको पता है कि मेरा फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड है। हमें एक कंसल्टेंसी मिली एक कंपनी की, एक अच्छे होलसेलर की। कराची में उनकी बहुत बड़ी एक होलसेल शॉप। पहली मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर लॉस होना बहुत रेयरली होता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर या सर्जिकल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ऑलमोस्ट 25-30% तो कहीं नहीं गया। लेकिन वो कहने लगे मैं इस बिजनेस में तकरीबन 30-35 साल से हूँ, पिछले चंद सालों से मैं लॉस में हूँ। तो हमने उनका ऑडिट किया। जब ऑडिट किया तो हमें मालूम पड़ा कि उनके जो लॉस की सबसे बड़ी वजह जो है कि वो जो लोग उनके एम्प्लॉयज हैं, जिन पे वो पिछले 20-25 साल से भरोसा कर रहे हैं, वो उनको चीट कर रहे हैं। मैं एक छोटे से फिगर आपसे शेयर करता हूँ। इस वक्त उनका वो स्टोर या वो कंपनी इस वक्त पर मंथ 7.5 लाख रुपए टेक होम पे जा रही है, जो हमने हिसाब निकाला। जो मार्केट के अंदर तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए का क्रेडिट मार्केट के अंदर। और वो आदमी क्योंकि बूढ़ा हो चुका है और वो अब कंप्लेन कर रहा है मुझे, कहने लगा दिल भाई मैं लॉस में हूँ। तो कुछ और बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि हमारे यहाँ माशरे में बड़ी मिन्नतों के बाद, मुरादों के बाद औलाद बेटे की दुआएं करते हैं। जी हमें बेटा दे दे, हमारा बाजू बनेगा, ये होगा वो होगा। इनके एक साहबजादे, उन बेटे से मुलाकात हुई मेरी। जब हमने उनसे डिस्कशन की, जो सबसे दुखी और रोने वाली बात है वो ये है, इनके साहबजादा मुझे कहने लगे दिल भाई मुझे कोई रोड मैप दीजिए, मैंने कोई बिजनेस करना है जो टोटली मेरा हो। एक करोड़पति आदमी जिसका 30 से 35 साल पुराना बिजनेस होलसेल का, उसकी औलाद जिसको उसने MBA करवाया फाइनेंस के अंदर इंग्लैंड से, वो अब क्या कह रहा है 25 साल की उम्र के बाद कि मुझे कोई बिजनेस के लिए रोड मैप दीजिए कि मैं कोई नया बिजनेस डेवलप कर सकूं। मैंने उनसे काउंसलिंग की, बैठा, बहुत बात की, और वो हर बात पे एक ही बात करते थे, मुझे शर्म आती है इस दुकान पे जाके बैठने में, मुझे बदबू आती है वहाँ के पसीने से, गलियां बहुत छोटी हैं, मुझे अपनी फॉर्चूनर जिसकी कीमत जिस पर 1,35,00,000 है वो साहबजादे चला रहे हैं। और याद रखिएगा ये गाड़ी भी बाप की वजह ही से है। मुझे शर्म आती है कि मैं गाड़ी खड़ी करूँ और उन गलियों में बाइकों पे घूमूं, मुझे शर्म आती है। अब उनसे मैंने ये पूछा कि ये बताइए कि आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं, आपकी शादी आपके बाप ने कराई, आपकी एजुकेशन पे आपने बाप ने पैसा किया, आप जो फॉर्च्यूनर चला रहे हैं ये आपके बाप की पैसे की है, और ये सब पैसा इसी शॉप से जहाँ से आपके बाप ने अपना करियर स्टार्ट किया वहाँ से मिला। लेकिन अब आपको शर्म आती। ऐसी बहुत सी मिसालें मेरे पास आए दिन मेरे आसपास और आपके मुशाहिदे में होंगी। आज इनकी फैमिलियां इस लेवल पे जाके अरबपति बनी हुई हैं, पर इनकी फाउंडेशन ऐसी छोटे कारोबार। क्लासिक क्लीनर हमारे एक एग्जाम्पल है, धोबी, वो भी धोबी है, खानदानी धोबी है, लेकिन उन्होंने अपने ब्रांड को ब्रांड बनाया और नाम दिया क्लासिक क्लीनर्स का। कहने को तो वो नॉर्मल हेयर कटर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, वो बन गए ब्रांड। आज की यूथ का, आज की नौजवान नस्ल का मसला ये है कि वो शर्म बहुत करते हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि दिल भाई रोड मैप दीजिए, अपनी सक्सेस स्टोरी बताइए। मैं आपको बताता हूँ वजीफा क्या है सक्सेस स्टोरी का। मेरे दोस्तों, हमारे पास सबसे बड़ी केस स्टडी हमारे वालिदैन होते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो वालिदैन हैं वो किन सर्कमस्टेंसेस में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कभी सोचा आपने? आपको पता है किस तकलीफ में वो गुजारा करते हैं? आपको खाना वक्त पे मिलता है, आप स्कूल से कभी लेट नहीं होते, बाप सुबह निकलता है शाम में आता है, अपने पूरे करियर को मियाँ बीवी लेके चलते हैं। हमारे हर घर में इस तरह की बहुत सी कहानी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपके लिए जीती जाती केस स्टडी है, इनकी कदर कीजिए। जब ये नहीं होंगे ना, आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। अगर आपको मेरा ये कंटेंट हार्ट टचिंग लगे या आपको लगे कि इससे किसी का बेनिफिट हो सकता है, इसको शेयर कीजिए ताकि माशरे में कोई बेहतरी आ सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले कंटेंट में।